सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 8 के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना। सुताम विना यानी पुत्री के बिना गृहम यानी घर शून्य होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुर्गृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में, ग्रीष्म जोड़ अवकाशे दीर्घ संधि, गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम यानी पिता के घर अर्थात अपने मायके आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा यानी राजी मन से, प्रसन्न हृदय से, तस्याः उसका स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं, परम किंतु तस्याः भ्रातृजायाः उसकी भौजाई, उसकी भाभी, उदासीना इव दृश्यते उदासीन के समान अर्थात उदासीन सी लग रही थी, प्रतीत हो रही थी। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयते। भ्रातृजाये अर्थात हे भौजाई, हे भाभी, चिंतिता इव चिंतित सी, प्रतीयते यानी लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुशल से हैं, सभी राजी खुशी हैं। माला, माला भाभी है, वो जवाब देती है। आम शालिनी, हाँ शालिनी, आम का मतलब होता है हाँ। कुशलिनी अहम, मैं कुशलिनी हूँ अर्थात राजी खुशी हूँ। त्वदर्थम किम आनयामी शीतल पेयम चायम वा। त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए, किम आनयामी क्या लाऊं, किम आनयानी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय अर्थात शिकंजी वगैरह है, या फिर चाय, वा का अर्थ होता है अथवा। शीतल पेय अथवा चाय क्या लाऊं। शालिनी अधुना तु किम अपि न वांछामि। अधुना तु इस समय तो, किम अपि न वांछामि कुछ भी नहीं इच्छा है, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः भोजनम एव करिष्यामि। रात्रि के समय, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, रात्रि काल में सर्वैः सभी के साथ, तृतीया विभक्ति है सह के योग में, सर्वैः सह, सर्वैः तृतीया, भोजनम एव करिष्यामि भोजन ही करूँगी। रात के समय सभी के साथ भोजन ही करूँगी, अभी किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी मालायाः मनोदशा यानी माला के मन की दशा स्वस्थ नहीं लग रही थी, न प्रतीयते स्म नहीं लग रही थी। परम किंतु सा मुखेन किमपि न उक्तवती, वह मुँह से कुछ भी नहीं बोली। न जोड़ उक्तवती, उत्व, उत्व नहीं, गुण संधि यहाँ पर हो रही है, न जोड़ उक्तवती, और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी हो रहा है। राकेश भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागतवती। दिष्ट्या यानी सौभाग्य से, भाग्य से, संयोग से तुम आ गई हो। त्वम यानी तुम, समागता आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज, अद्य यानी आज, मम कार्यालये मेरे ऑफिस में, कार्यालय में, एका महत्वपूर्णा गोष्ठी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, गोष्ठी सहसैव यानी सहसा जोड़ एव वृद्धि संधि, अचानक ही, निश्चिता यानी निश्चित की गई है, निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः।
अद्यैव आज ही माला का चिकित्सिका के साथ अर्थात जो इसकी डॉक्टर्स हैं उनके साथ मेलन समय है, यानी उनको दिखाने का समय है, उनसे मिलने का समय है, वो निर्धारित है यानी निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका की ओर जाओ यानी चिकित्सिका के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपद्ये, तस्याः परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, दीर्घ संधि का फिर से प्रयोग, परामर्श जोड़ अनुसारम, यद विधेयम, जो करना चाहिए अर्थात जैसा वो निर्देश दे, तद संपाद्य, वैसा संपादित करो। यहाँ पर संपाद्य शब्द में सम उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी हो रहा है। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भ्रातृजायायाः यानी भौजाई का, भाभी का, स्वास्थ्य समीचीनम यानी ठीक, नास्ति नहीं है, क्या भौजाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो ह्यः यानी होता है बीता हुआ कल, कल से ही, प्रभृति यानी लेकर, प्रभृति यानी आदि भी होता है, कल से ही, कल से लेकर के ही, पश्यामी यानी देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लग रही है, इति प्रतीयते स्म, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राकेश चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह, सा यानी वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग है, वह सब कुछ ज्ञापयिष्यति यानी बता देगी, भविष्यत काल का यहाँ पर प्रयोग, लरित लकार प्रथम पुरुष एक वचन। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई, गच्छन्त्यो जाती हुई, वार्तां कुरुतः बातचीत कर रही हैं। शालिनी बोलती है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये भौजाई, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला शालिनी, अरे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, अहम मैं मासत्रयस्य गर्भम 3 महीने का गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामी यानी धारण कर रही हूँ, अर्थात मेरे गर्भ में 3 महीने का कोख में गर्भ है, अर्थात गर्भवती हूँ मैं 3 महीने से। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, तव भ्रातु तुम्हारे भाई का आग्रह अस्ति, उनका आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम, मैं लिंग का परीक्षण कारयेयम करवाऊँ, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कुक्षौ यानी यदि कोख में गर्भ में, कन्या अस्ति लड़की है, चेत तो यदि है तो, गर्भम पातयेयम गर्भ को गिरा देना चाहिए, गर्भपात करवा देना चाहिए, ऐसा तुम्हारे भाई का आग्रह है। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अत्यधिक चिंतित पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, परम लेकिन तव भ्राता तुम्हारे भाई वार्ता नहीं सुन रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भ्राता यानी भाई, एवं यानी इस प्रकार, चिंतयितुम अपि सोचने के लिए भी, कथम यानी कैसे, प्रभवती यानी सोच सका, ऐसे भाई है वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धारहा, शिशु यानी बालक, गर्भस्थ शिशु है वो,
कन्या अस्ति, यदि कन्या है, चेत यानी यदि कन्या है तो वधार्हा, वध के योग्य है, वध जोड़ अर्हा, वध के योग्य। ऐसा कैसे मान लिया जाए? जघन्यम कृत्यम इदम, यह जघन्य अपराध है, बहुत निंदनीय कृत्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। कृतवती, फिर से कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग कृ धातु के साथ। स तव शरीरे स्थितस्य शीशो वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। सह वह तव शरीरे स्थितस्य, तुम्हारे शरीर में स्थित, शीशो यानी शिशु का, वधार्थम यानी वध करने के लिए, चिंतयसी यानी सोच रहा है, चिंता कर रहा है। त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप बैठी रहोगी। अधुनैव गृहम चल, अधुना जोड़ एव वृद्धि संधि, अब ही, तुरंत ही, गृहम चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की न अस्ति यानी नहीं है जरूरत, आवश्यकता यानी कोई जरूरत नहीं है लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई यदि घर आएगा तो मैं वार्ता करूंगी, उससे, भाई से बातचीत करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या के समय भाई आता है। हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य, हाथ और पैरों आदि को धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को परिवर्तित करके, बदल करके, कपड़े बदल कर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर को जाकर, पूजा करके, पाठ पूजा करके, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, माता की, भवानी माता की स्तुति, अपि यानी स्तुति भी, पूजा भी, करोति करता है। तदनंतरम, इसके बाद, चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, चाय पान के लिए अर्थात चाय पीने के लिए, सर्वे अपि यानी सभी, एकत्रिता इकट्ठे हुए। राकेश, माले, अरे माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसि, तुम चिकित्सिका की ओर गई थी। किम अकथयत सा, सा यानी वह, अर्थात चिकित्सिका ने, किम अकथयत क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है, मौनम एव आश्रयति यानी चुप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तदैव, तदा जोड़ एव वृद्धि संधि, तब ही, क्रीडन्ती यानी खेलती हुई, क्रीडन, क्रीडन्ती, क्रीडत, ये सत्रि प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। क्रीडन, क्रीडन्ती स्त्रीलिंग के लिए। तब ही खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितु क्रोडे, पिता की गोद में, उपविशति बैठ जाती है। तस्मात्, और उनसे, चाक ले हम च याचते, चॉकलेट याचते यानी मांगती है, चॉकलेट लेती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड देता है, लाड करता है। चाक लेहम प्रदाय, चॉकलेट प्रदान करके, प्र उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, प्रदाय दे करके, ताम क्रोडात अवतारयति, ताम यानी उसको, अर्थात अंबिका नामक अपनी पुत्री को, क्रोडात यानी गोद से, अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर मालाम प्रति यानी माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम यानी प्रश्नवाचक दृष्टि यानी कुछ पूछने जैसी दृष्टि, क्षिपति यानी डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी एतत् सर्वम यानी यह सब, दृष्ट्वा देख करके, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्ट्वा उत्तरम ददाति उत्तर देती है। शालिनी क्या कहती है? भ्रातः, हे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि,
तुम क्या जानना चाहते हो, ज्ञातुम, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, तस्याः कुक्षी, उसकी कोख में, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सर्वम यानी सब, स्पष्टम भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा। 3 महीने का गर्भस्थ शिशु है और 6 महीने बाद जन्म लेगा तो स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात पूर्वम, समय से पूर्व ही, किमर्थम यानी क्यों, किस लिए, अयम आयास है यानी यह प्रयास, ऐसा प्रयास समय से पूर्व क्यों। राकेश बोलता है, भगिनी, हे बहन, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका है, वो पुत्री के रूप में, अस्ति जोड़ एव, यण संधि हो रही है यहाँ पर, अस्ति जोड़ एव, अस्ति यानी है ही, एव यानी ही, तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अधुना यानी अब तो, एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि तो, अब तो एक पुत्र की आवश्यकता है तो। इतना कहने के साथ ही शालिनी बीच में ही बोल जाती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री है तो मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण, जोर से, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। प्रवृत्तो असि यानी लीन हो, लगे हुए हो। राकेशः, ने हत्या तु ने, नहीं हत्या तो नहीं है। शालिनी, तर्हि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो यह घृणा के योग्य कृत्य क्या है। इदम यानी यह, कृत्यम यानी कार्य, निर्घृणम यानी घृणा के योग्य, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, सर्वथा यानी सब तरह से, सब प्रकार से भूल गए हो, विस्मृतवान भूल गए हो, अस्माकं जनकः हमारे पिताजी, कदापि यानी कभी भी, पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र के बीच में विभेद नहीं किया। सह सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिरिमाम उद्धरति स्म, सह वे सर्वदा एव, वृद्धि संधि, सर्वदा ही, मनुस्मृति की, पंक्ति इमाम यह पंक्ति, उद्धरति स्म उदाहरण के रूप में बोलते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समाः, पुत्र यानी पुत्र उत्पन्न होता है, आत्मा यानी आत्मा के रूप में, किसकी, पिता की, पिता की आत्मा के रूप में ही पुत्र पैदा होता है। और पुत्रेण दुहिता समाः, दुहिता यानी पुत्री, पुत्री है वो पुत्र के ही समान होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम के समय और प्रातः काल में देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, क्यों सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति अर्थात नीच वृत्ति आ गई है। इदम चिंतयित्वैव, इदम यानी यह, चिंतयतु एव, चिंता करो, ऐसा तुम विचार करो। अहम कुंठिता अस्मि, यह सोच करके ही, इदम चिंतयित्वा एव, यह तो मैं सोच करके ही कुंठित हो रही हूँ। तब शिक्षा वृथा,
तुम्हारी शिक्षा है वो व्यर्थ है। राकेश, भगिनी वीरम वीरम, बहन रुक जाओ रुक जाओ, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम मैं स्व अपराधम मेरा अपराध स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्च अस्मि और लज्जित हूँ, अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, अद्य प्रभृति आज के बाद, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम यह निंदित कार्य, गर्हित का मतलब होता है निंदित कार्य, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि सपने में भी नहीं सोचूंगा, यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथा जोड़ एव जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्रः भवतु पुत्री वा पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अहम स्व गर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने निंदित कार्य के प्रति, निंदित चिंतन या सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, अहम कथम विस्मृतवान मैं कैसे भूल गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः, यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, यत्र जहाँ नार्यः तू का संधि विच्छेद करेंगे, नार्यः जोड़ तू, नार्यः यानी स्त्रियों की, पूज्यन्ते यानी पूजा होती है, तत्र यानी वहाँ, रमन्ते देवता देवता रमण करते हैं, देवता निवास करते हैं, यत्रैता यत्र जोड़ एताः यहाँ जहाँ पर इनकी न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती है, इनकी स्तुति नहीं होती है, इनका सम्मान नहीं होता है, सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया, सर्वाः यानी सभी, तत्र यानी वहाँ पर, क्रिया यानी कार्य, अफला यानी फलहीन हो जाते हैं, उस घर में उस स्थान पर सभी कार्य हैं वो फलहीन हो जाते हैं, अथवा या पितुर्दश गुणा मातेति, पितुर्दश गुणा पिता से 10 गुणा ज़्यादा महान होती है, महती होती है, माता इति माता होती है, त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, हे भगिनी त्वया यानी तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः प्रदर्शितः है, सन्मार्ग दिखाया गया है, कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, कनिष्ठा अपि छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, अर्थात मुझसे बड़ी हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञानवती हो, शालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, अलम के योग में तृतीया का प्रयोग यहाँ पर, अलम पश्चातापेन पश्चाताप मत करो, तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार हट गया है, दूर हो गया है, अपगतः यानी दूर हो गया है, प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, भ्रातृजाये भोजाई आगच्छ आओ, सर्वा चिंताम त्यज संपूर्ण चिंता को त्याग दो, आगच्छन्तु आगंतुः शिशो स्वागताय च सन्नधा भव, आगंतुः शिशो आने वाले शिशु के, स्वागताय यानी स्वागत में, सन्नधा भव लीन हो जाओ, लग जाओ, स्वागत की तैयारियां करो, भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थस्यसि, कन्या के रक्षण में और उसकी पढ़ाई में दत्तचित्त रहोगे, अर्थात लीन होकर मनोयोग से उसे पढ़ाओगे, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, पुत्रीम रक्ष यानी बेटी बचाओ और पुत्रीम पाठ्य यानी बेटी पढ़ाओ,
इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, यह सर्वकार यानी सरकार की घोषणा तदैव सार्थिका भविष्यति, तब ही सार्थक होगी, यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा हम सब मिलकर के चिंतनम इदम यह चिंतन यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में हम सब मिलकर जब यह चिंतन करेंगे। पाठ के अंत में एक श्लोक आता है, आदर्श वाचन करते हैं। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनं ज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम्, सर्वै सदोत्साह्यताम्। या जो गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुति अर्थात वेद शास्त्रों के चिंतन में, गार्गी जो वेद शास्त्रों के चिंतन में और नृप नये यानी राजनीति में, नृप यानी राजा, नये नये यानी नीति, राजनीति में जो शास्त्र के चिंतन में और राजनीति में गार्गी के समान है। एक वैदिक विदुषी थी गार्गी, उसके समान। विक्रमे पांचालिका, विक्रम यानी पराक्रम में पांचाली के समान, द्रौपदी के समान है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं को परास्त करने में, विनाश करने में लक्ष्मीबाई के समान है। और गगन विज्ञान आंगणे, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, आंगणे यानी क्षेत्र में या अंतरिक्ष विज्ञान के आंगन में कल्पना चावला के समान है, कल्पना चावला है। और इंद्रोद्योग पथे, इंद्रा जोड़ उद्योग पथे, उद्योग के रास्ते में, उद्योग के मार्ग में इंद्रानुई, इंद्रानुई एक बहुत ही बड़ी उद्योगपति, बिजनेसमैन, बिजनेस लेडी हुई है, तो उसके समान इंद्राद्योगपते, इंद्रा के समान बिजनेस के मामले में। और खेल जगती ख्याता अभितः साइना, और खेल जगत में, खेल के क्षेत्र में अभितः यानी दोनों ओर, चारों ओर, ख्याता यानी प्रसिद्ध, साइना नेहवाल के समान है। जो स्त्री, अर्थात स्त्रियों की बात हो रही है कि जो स्त्री शास्त्र चिंतन में और राजनीति में गार्गी है, पराक्रम में द्रौपदी है, शत्रुओं का विनाश करने में रानी लक्ष्मीबाई है, और अंतरिक्ष विज्ञान के आंगन में कल्पना चावला है, उद्योग के क्षेत्र में इंद्रानुई है, और खेल के क्षेत्र में चारों तरफ साइना नेहवाल के रूप में प्रसिद्ध है। शेयम, सा जोड़ इयम, वह यह स्त्री, वही यह स्त्री, सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, दिक्षु यानी दिशाओं में, सबला यानी बलशाली हो, अर्थात सभी दिशाओं में सबल बने। सर्वै सदोत्साह्यताम, सर्वै यानी सभी लोग, सदा यानी हमेशा, उत्साह्यताम यानी इसका उत्साहवर्धन करें। तो आज का पाठ पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।